हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। देखिए, अब आपका ऐसा है कि खुद को आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप में ऐसा है कि जुनून है कि कुछ नया करना है और अपनी लाइफ को अब पूरी तरह से बदलना है। पहले की तरह अब बैठे नहीं रहना, परेशान नहीं रहना या किसी के पीछे भागते नहीं रहना। पहले बहुत आप ऐसा था कि तंग आ चुके थे अपने पर्सन की वजह से भी, और बहुत रोए, बहुत आप परेशान रहे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पाया। तो अब आपने फैसला लिया है कि अब खुद को बदलना है। अब कोई लाइफ में रहे जाए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, खुद को मजबूत बनाना है। और यहाँ पर एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का। तो यहाँ पर वही है कि आप अपने आप को बदल रहे हैं। और ऐसा है कि अब आप पहले की तरह चिंता में, फिक्र में दिखाई भी नहीं देते। आगे क्या होगा, कैसे होगा, पास्ट में क्या हुआ, ये सब आप सोच ही नहीं रहे हैं। बस अब आपका यही है कि खुद को बदल डालो और लोग तरस जाएं आपको पहले जैसा देखने के लिए। ये भी आप चाहते हैं। पहले आप परेशान रहते रोते तो लोगों को मज़ा भी आ रहा था, उनको अच्छा लगता था कि आप उनके लिए परेशान हो रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सन हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं। अब आपने खुद को ऐसा बना लिया कि किसी के होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वही है कि आपने सोच लिया कि बस अब पूरी तरह से परिवर्तन लाना है और एक नई तरह से ज़िंदगी को शुरू करना है, एक नए सिरे से शुरुआत करनी है ज़िंदगी की। और यहाँ पर अब यही काम करना है कि खुद को खुश रखना है बजाय दूसरों को खुश रखने की। और अब हो सकता है गाइस कि आप के पास कोई काम है तो आप तो उसी में बिज़ी हैं। अगर नहीं है तो अपने हिसाब से आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं, बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बस अब आपको अपने काम में भिड़ जाना है और जो सपने आपने देख रखे थे, जिनको आप पूरा नहीं कर पाए किसी भी वजह से, उनको अब पूरा करना चाहते हैं। कुछ समय पहले तक ये भी था गाइस कि आप अपनी गलतियां ढूंढते थे। आपको लगता था कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए लोग आपके साथ व्यवहार गलत करते हैं या बदल जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं खुद में ही गलतियां ढूंढने में लगे हुए थे। पर अब ऐसा हो गया है कि सब कुछ आप भूल कर जिसको जो करना है करें, हमको अपने आप को खुश रखना है और हमारी कहीं पर कोई गलती नहीं है। इस चीज़ को अब आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए खुश भी रह पा रहे हैं, परेशान भी नहीं हैं। अब आप ऐसा है गाइस कि अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, अगर आप पार्लर वगैरह नहीं जाते थे तो वो भी आपने शुरू कर दिया है। किसी ने अभी हो सकता है हेयर कलर चेंज किया है। और यहाँ पर अपनी फ़िटनेस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। आप जिम वगैरह ज्वाइन किए हैं, ये भी हो सकता है, या घर पर ही सही एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अपनी फ़िटनेस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि परेशान रहने की वजह से कुछ हेल्थ इशू भी रहे आपको, तो अभी आप उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि सब कुछ सही रहना चाहिए, आप फिट रहने चाहिए। आप जब तक सही नहीं रहेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो दूसरों से आप प्यार कैसे कर सकते हैं। तो अभी आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और अभी ऐसा है कि आपने खुद को बदला है। और आप देखिए, आपको भले ही लगता होगा कि आप अच्छे नहीं दिखते, अब तो पहले की तरह दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो भले आपको अपनी खूबी खुद में नज़र नहीं आ रही, आपकी सुंदरता आपको खुद नज़र नहीं आ रही, आपको लगता होगा कि आप तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं, लेकिन नहीं, आप में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आया है और यहाँ पर लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब आप खुद किसी के सामने झुकना नहीं चाहते गाइस, ना किसी से ज़्यादा घुलना मिलना चाहते, लेकिन आपको ये लगता है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपको दुख पहुँचाया है, उनको कम से कम उनकी गलती का एहसास हो। अब यहाँ ऐसा है गाइस कि पास्ट से कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसका साथ हो सकता है आपने छोड़ दिया या वही आपसे अलग हो गया, जो भी हो, आपका फ्रेंड वगैरह भी हो सकता है। जो भी है आपकी लाइफ में कोई ऐसा रहा है जिनका साथ छूटा था, तो वो इंसान आपकी तरफ माफ़ी मांगने आ रहा है, ऐसा ही दिखाई देता है। वो सॉरी बोलने आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से वो आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा है कि वही है कि 24 घंटे आप इस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन में धैर्य बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे हैं गाइस कि अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने मन को काबू करना जानते हैं, और इसीलिए आपको कभी भी नहीं दिखाते कि भाई ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, कि इनको भी आपकी ज़रूरत है। ऐसा ये दिखाते ऐसा हैं कि आपके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है।
देखिए, ये इंसान खुद को तो रोक लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा भी है कि यहाँ पर आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है इनकी तरफ से, और ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। और वही है गाइस कि ये आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं और ये आपके फेवर में होगा। और यहाँ पर तो नेगेटिव कुछ भी दिखाई नहीं देता, पॉजिटिव ही है सब कुछ, तो कुछ अच्छा ही है। और यहाँ पर हो सकता है लंबे समय से ऐसा था कि आप इनसे कुछ मांग रहे थे, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, अब उस चीज़ को ये आपको देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हो रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन का ऐसा है कि किसी भी तरह से ये अभी यहाँ पर कोई गलत दिखाई तो नहीं दे रहा। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। तो यहाँ पर अब इस रिश्ते को सुधारेंगे, या इन्हीं की तरफ से प्रयास होगा, ऐसा दिखाई देता है। अब आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं गाइस कि ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे पास्ट में जितनी भी गलतियाँ इनसे हुई, लेकिन अब इनमें सुधार आया है, तो ये इस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भाई जो पास्ट में हुआ, ये आपका साथ छोड़कर चले गए थे, अब वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पास्ट में इंसान काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा। इस हो सकता है इनके बच्चे हैं, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड ही हैं, बच्चे नहीं भी हैं तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं। लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ पर बच्चे भी दिखाई देते हैं कि इनके बच्चे हैं, या फिर इनकी मदर भी हो सकती हैं जिनकी वजह से भी ये आपसे अलग हुए, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। और इसकी वजह से क्या है, इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार भी किया है, उन लोगों की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था। और यहाँ पर तो हो सकता है कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं। और इन्होंने कभी आपको बताया भी नहीं होगा शायद कि ये उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो लोग इनके लिए बहुत महत्व रखते हैं, चाहे वहाँ पर कितना भी कलेश हो, ये उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, उनका साथ इनके लिए ज़रूरी है। हो सकता है ये सारी बातें इन्होंने कही भी नहीं और बस आपसे अलग हो गए, और उन्हीं लोग की तरफ ये ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे थे, उन लोगों का साथ भी दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी था कि सही समय का इंतज़ार भी कर रहे थे, और ये परिवार को और अपने हस्बैंड वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी माता को, ये अपने पूरी फैमिली को ही ये पहले सबसे पहला स्थान ये उन्हीं लोगों को देते हैं गाइस। और ये कभी भी आपको इस बारे में इसीलिए नहीं बोले कि इनको पता था आप इस चीज़ से हर्ट होंगे, क्योंकि आप यही चाहते थे कि आप इनकी प्रायोरिटी रहें, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। और अभी भी वही है कि इनकी प्रायोरिटी वही लोग हैं, ये किसी भी तरह उनसे ना अलग होना चाहते, ना उन लोगों को ये हर्ट करना चाहते। और इसीलिए इस बात को कभी आपको भी नहीं बताया, क्योंकि आपको भी हर्ट करना नहीं चाहते थे। और इनको पता था कि अगर ये आपको बताते हैं कि भाई उन लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप तो हर्ट होते ही। तो इन बातों को आपसे छुपाया भी और फिर आपसे अलग भी हो गए। अब ऐसा है कि ये सही समय का इंतज़ार भी करते रहे कि कभी तो वो समय आए जब ये आपकी तरफ बढ़ पाएँ। लेकिन इनको पता था कि आपका गुस्सा ख़त्म होने वाला भी नहीं है। आपने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये दूसरे लोगों की वजह से क्या है, आपको महत्व नहीं दिए हैं। और वहाँ पर इनके साथ गलत व्यवहार भी हो तो भी ये उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं। आपसे अलग रहकर इस इंसान को समझ में आ गया है गाइस कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। भाई, आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इसीलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी प्रायोरिटी तो वही लोग हैं, है ना। इस चीज़ को आप समझते हैं, और ये आपको खुलकर ये बात कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप इनको पता है कि भाई आप हर्ट हो जाएंगे, आप ये सब सुनना नहीं चाहेंगे, तो ये सब कहेंगे तो नहीं। लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने का इनका फैसला हो गया, और ये आपको भरोसा दिलाएंगे कि पास्ट में जो किए हैं, आपको धोखा देकर गए, अब ये सब नहीं होने वाला है आपके साथ। यह इंसान आपके साथ भी इमोशनली अटैच्ड तो हैं, और यहाँ पर ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि भाई लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना है, और ये समझ गए हैं गाइस कि रिश्ते को अब तोड़ना भी नहीं है किसी तरह से। यहाँ पर ऐसा है कि बचपना नहीं दिखाना, जिस तरह से आपने मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को संभाला था, वैसे ही आपका साथ देना है, इस रिश्ते को संभालना है। और आपका ऐसा है कि अब साथ छोड़ना नहीं है, ये तो बात है कि इस रिश्ते को अब आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। जो कल तक कोई प्लानिंग इनकी थी नहीं, अब ये सोच लिए हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो बस आपका साथ देना है। क्योंकि इनको पता है गाइस कि आप हमेशा से इनके लिए लॉयल रहे हैं, लेकिन यही धोखा देकर गए हैं आपको। तो ठीक है, परिवार है, जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ तो हैं ही ये, लेकिन यहाँ पर अब आपका साथ छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही है इनकी एनर्जी, और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और अब कोई चालाकी करने वाले भी नहीं हैं। तो आपको बस वही है कि अपने आप को नहीं बदलना है। अभी आपने अपने आप को मजबूत बना लिया, ऐसे ही रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। कोई चीज़ की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेवर में ही सब कुछ हो रहा है। जैसा आप चाहते थे वैसा ही होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। तो आप खुश रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन कभी भी किसी के सामने झुकना भी नहीं है। और अगर गलती हो तो ठीक है, आप माफ़ी मांगिए, झुकिए, पर जहाँ गलती है ही नहीं वहाँ झुक कर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे रिश्ता टूटे या बचे, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि हर समय हर कोई साथ नहीं देता।
अकेले रहने वाला इंसान अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है, अपने फैसले खुद लेता है, किसी का कोई दबाव भी नहीं रहता। और यहाँ पर ऐसा है कि किसी की फ़िक्र भी करनी नहीं पड़ती। तो इसीलिए आप ऐसे ही बन जाइए, आप अकेले में खुश रहना सीखिए। जिसको आना है आए, लाइफ में जाना है जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।